सोचिए जरा, अगर आज अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पर आ जाए और अलमारी, बेड या लॉकर से 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख कैश मिल जाए और ऑफिसर सिर्फ एक सवाल पूछे, इस कैश का सोर्स क्या है? और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो जानते हैं क्या होगा? इसमें 84% तक की पेनल्टी लग सकती है, पूरा कैश सीज हो सकता है, अलग से टैक्स नोटिस, स्ट्रेस और लीगल ट्रबल। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे 84% पेनल्टी का रूल क्या है, घर में कैश रखना लीगल है या नहीं, कितना कैश सेफ माना जाता है, कौन से सेक्शन लगते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे लीगली बचा जा सकता है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एक गलती आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एक्सपीरियंस बैंकर एडवाइस में। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और लीगल फाइनेंस सिंपल हिंदी में समझना चाहते हैं। अगर आप मिडिल क्लास हैं, सैलरी अर्नर हैं, बिजनेस करते हैं या फ्यूचर में दिक्कत से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं लोग घर में कैश क्यों रखते हैं। इंडिया में एक बहुत कॉमन सोच है, बैंक में पैसा होगा तो टैक्स लगेगा, कैश होगा तो कोई नहीं देख पाएगा, घर का कैश सेफ होता है। इस सोच की वजह से लोग लाखों रुपए कैश घर में रख लेते हैं, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इनकम टैक्स की नज़र में कैश गलत नहीं होता है, लेकिन कैश का सोर्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। घर में कैश रखना लीगल है या इलीगल? सबसे पहले सवाल, क्या घर में कैश रखना इलीगल है? जवाब है नहीं। लेकिन क्या बिना सोर्स का कैश रखना लीगल है? आंसर है इसका बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स के मुताबिक अगर आपके पास कैश है और आप उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट्री प्रूफ डिपार्टमेंट को नहीं दिखा पाते तो उस कैश को माना जाता है अनएक्सप्लेन मनी, और यहाँ से 84% पेनल्टी का गेम शुरू होता है। 84% पेनल्टी क्या है समझते हैं। बहुत लोग बोलते हैं भाई 84% पेनल्टी सिर्फ बोलने की बात है, ये गलत है। ये पेनल्टी इनकम टैक्स के मल्टीपल सेक्शन को मिलाकर बनती है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जानते हैं वो कौन से सेक्शन है। अगर घर से कैश मिलता है और आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो ये सेक्शंस लगते हैं। सेक्शन 68 बुक्स ऑफ अकाउंट में बिना एक्सप्लेनेशन का क्रेडिट, सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन कैश ज्वेलरी अवेलेबल्स, सेक्शन 69B एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। ये सारे सेक्शन एक ही बात कहते हैं, पैसे का सोर्स बताओ। 84% पेनल्टी का कैलकुलेशन समझते हैं। अब देखते हैं कैलकुलेशन। बेसिक टैक्स लगता है 60%, सरचार्ज 25%, सेस 4%, टोटल 78%। अगर ये कैश आपने ITR में डिक्लेयर नहीं किया और रेट सर्विस स्क्रूटनी में पकड़ा गया तो लगता है सेक्शन 271 AAC एक्स्ट्रा 10% पेनल्टी, यानी फाइनल इफेक्टिव टैक्स प्लस पेनल्टी मिला के होता है 84%। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके घर से 10 लाख कैश मिला और आप उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो 8,40,000 आपका टैक्स प्लस पेनल्टी पड़ेगी और आपके हाथ में बचेगा 1,60,000। सोचिए 10 लाख कमा कर भी सिर्फ आप 1,60,000 ही बचा पा रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि ये पैसा प्रॉपर्टी बेच के आया था, बहुत से लोग ये बोलते हैं ये पैसा प्रॉपर्टी बेचने से मिला, गाड़ी बेची थी, पुराना बिजनेस कैश था, लेकिन सिर्फ बोल देना काफ़ी नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए एग्रीमेंट, सेल्स डीड, बैंक का ट्रेल, डेट वाइज ट्रांजैक्शन प्रूफ, और इसलिए लॉ कहता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कैश में मत करो। कैश ट्रांजैक्शन पर स्ट्रिक्ट रूल हैं। प्रॉपर्टी सेल पर कैश के रूल जानते हैं। 20,000 से ज़्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते। सेक्शन 269 SS में इसमें 100% पेनल्टी लगती है। कैश पर लोन लेना देना है, उधार लेना देना, 20% ऊपर का कैश आप लोन में नहीं दे सकते ना ले सकते हैं। पेनल्टी होती है लोन अमाउंट के बराबर। एग्जाम्पल है 50,000 अगर कैश लोन लिया है तो 50,000 इस पर पेनल्टी लग जाएगी। एक दिन में आप 2 लाख का कैश का नियम है। अगर आप एक दिन में एक आदमी से 2 लाख से ज़्यादा कैश लेते हैं तो पूरे अमाउंट पर 100% पेनल्टी लग सकती है। बैंक से कैश निकालने के रूल समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं अपना ही पैसा है, निकालने में क्या प्रॉब्लम है। तो रूल समझिए, एक साल में 10 लाख से ऊपर का कैश विड्रॉवल अगर आप करते हैं तो बैंक IT डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। 20 लाख से ऊपर अगर ITR आपने फाइल की है तो इस पर TDS एप्लीकेबल होता है।
और अगर 1 करोड़ ऊपर आप कैश निकालते हैं इस पर 5% का TDS लग जाएगा। इनकम टैक्स नोटिस क्यों आता है ये भी समझते हैं। कॉमन रीज़न है हाई कैश डिपॉजिट, FD इंटरेस्ट, फॉर्म 62AS का मिसमैच, गलत डिडक्शन क्लेम, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, कैश हैंडलिंग अगर आप करते हैं तो इस पर भी इनकम टैक्स नोटिस आता है। 84% पेनल्टी से कैसे बचें ये भी जानते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके लिए कैश कम रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा कैश अवॉइड करें, डिजिटल मोड यूज़ करें, बैंक ट्रांसफ़र, UPI चेक का इस्तेमाल करें, हर इनकम का रिकॉर्ड रखें, एग्रीमेंट कॉपी रखें, रिसीप्ट रखें, बैंक एंट्री रखें। लोन कैश में मत लें, चाहे दोस्त या रिलेटिव, कोई भी लोन कैश में ना लें। टाइम पर ITR फाइल करें, इवन अगर आपकी इनकम लो है तब भी आप ITR फाइल करें। सोर्स रेडी रखें, हाई कैश के लिए एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि कहाँ से पैसा आया। अपने CA से कंसल्ट करें, स्पेशली प्रॉपर्टी और बिजनेस केस में। तो दोस्तों कैश रखना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना प्रूफ कैश रखने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 84% पेनल्टी सिर्फ रूल नहीं, रियल में लोगों पर लग चुकी है। इसलिए स्मार्ट बनिए और लीगल बनिए और अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से घर में कितना कैश रखना सेफ़ है। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।